Hello student, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT Manthan कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। हम ले चलते हैं आपको एक्सरसाइज 5.3 में 11 क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चन तक प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लेता। जो हमारे पास 11 क्वेश्चन था, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी। हमारे पास क्या बोला, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी इज दिस। तो कहने का मतलब बच्चों ये बोला सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना दे रखा बच्चों, 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, ये बोला सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म दिस। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? तो फर्स्ट टर्म और दैट इज S1। S1 का मतलब होता है सम ऑफ द फर्स्ट टर्म। बच्चों सम ऑफ द फर्स्ट टर्म क्या होता है मेरे पास, अगर मेरे पास एक AP है बच्चों, A1 A2 एंड A3, इस तरह से हमारे पास सीरीज चलती है बच्चों, AN इस तरह सीरीज चलती है। तो बच्चों इसमें सम ऑफ द फर्स्ट टर्म क्या होगा मेरे पास, A1 होगा। A1 का मतलब S1 होगा। अगर बच्चों मैंने इसमें n की वैल्यू 1 पुट की तो मेरे पास जो S1 आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, 4 माइनस का 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आएगा। तो कहने का मतलब मेरे पास बच्चों S1 कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ से आ रहा है 4 में से 1 गया तो 3 आ रहा है। तो बच्चों ये ध्यान रखने की बात इसमें ये है कि सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होगा बच्चों, एक ही टर्म से आएगी। तो कहने का मतलब जो S1 जो मेरे पास होगा वो A1 के बराबर होगा। A1 किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म के बराबर होता है। और फर्स्ट टर्म किसके बराबर आई बच्चों, ये 3 के बराबर। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो बच्चों व्हाट इज द फर्स्ट टर्म का मतलब होता है A1। A1 का मतलब A का मतलब फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। तो सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, सम ऑफ द टू टर्म्स मतलब A1 प्लस A2 होगा। सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म मतलब सिंगल टर्म्स का सम। सिंगल टर्म्स का सम कितना होगा, 1, तो 1 का 1 ही सम रहेगा, 2 का सम 2 ही रहेगा, 3 का सम 3 रहेगा, मतलब 3 ओनली 3। फर्स्ट टर्म हमारा 3 थी, तो S1 का मतलब सम ऑफ द फर्स्ट टर्म भी 3 रहेगा, A1 भी फर्स्ट 3 रहेगा, फर्स्ट टर्म भी मेरे पास 3 रहेगा। सेकंड क्या पूछा था बच्चों, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म। तो जब बच्चों मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा यहाँ पे, तो जो मेरे पास S2 आएगा बच्चों वो आ जाएगा मेरे पास कितना आएगा, 4 into 2 माइनस 2 का स्क्वायर बच्चों। तो जो ये मेरे पास बनेगा बच्चों 8 माइनस का बच्चों 4, तो जो मेरे पास S2 आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, S2 इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 8 में से 4 गया तो बच्चों 4, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से S2 की वैल्यू 2। तो बच्चों जो S2 आया मेरे पास, ये क्या था, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, ये पूछा था। तो पहला आंसर मेरे पास ये हो गया उसका। ठीक है, तो ये पहला आंसर था। और सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था, सम ऑफ द टू टर्म्स का मतलब ये हो जाए S2 इज इक्वल टू पूछा था A1 प्लस A2 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ रहा है बच्चों 4, ये पूछा था, ये आंसर हो गया बच्चों। और क्या पूछा देख लेते अभी, सम व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म। सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब बच्चों हो जाएगा A1 प्लस A2। सम ऑफ द टू टर्म्स, सम ऑफ द टू टर्म्स मतलब A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 सम ऑफ द टू टर्म्स बोलते हैं। सम ऑफ द टू टर्म्स A1 प्लस का A2 ये होगा। व्हाट इज द सेकंड टर्म, बच्चों S2 पूछ रहा है, तो S2 कैसे, सॉरी क्या बच्चों, व्हाट इज द सेकंड टर्म मतलब A2 पूछना चाह रहा है। तो हमारे पास बच्चों सब जानते हैं S2 क्या होता है बच्चों, मतलब सम ऑफ द टू टर्म्स, तो मतलब A1 प्लस A2 इज इक्वल टू S2 के बराबर होगा बच्चों। सम ऑफ द टू टर्म्स का मतलब A1 प्लस A2, तो S2 मेरे पास 4 है बच्चों। तो A1 की वैल्यू बच्चों मैंने अभी निकाली, कितनी थी A1 की वैल्यू बच्चों 3 के बराबर थी, और ये बच्चों A2 हो जाएगा मेरे पास। तो जो A2 निकल के आएगा बच्चों यहाँ पे कितना जाएगा बच्चों, ये 4 माइनस का 3, तो बच्चों कितना जाएगा 1। तो मेरे पास A2 टर्म्स कितना जाएगा, थर्ड जो क्वेश्चन पूछा था बच्चों उन्होंने A2, तो A2 कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास होगा A2। अब पूछा क्या था, व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म्स कितनी आ गई बच्चों 1, तो ये भी मेरे पास आंसर होगा। अब सिमिलरली क्या बोला जा रहा है बच्चों, फाइंड द थर्ड टर्म। अब देखिए बच्चों हमारे पास सीरीज बन गई, जो मेरे पास था बच्चों A1 A2 A3 इस तरह चल रहा है बच्चों। ठीक है, A1 तो बच्चों मेरे पास आया था 3, A2 आया था बच्चों 1, इस तरह से मेरे पास सीरीज बन रही थी, है ना बच्चों। तो मेरे पास यहाँ से A तो बच्चों मेरे पास 3 है, और D की जो वैल्यू निकालता तो 1 माइनस 3 करता तो कितना आता बच्चों, माइनस का 2 आ रहा है। तो हमारे पास बच्चों थर्ड टर्म्स बच्चों an हम जानते हैं n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है मेरे पास। तो an की वैल्यू पूछना चाह रहा है, ये थर्ड है ना, तो n की वैल्यू थर्ड पुट कर देता हूं। a मेरे पास कितना 3 है, और n कितना रखा 3 माइनस का 1 करना बच्चों, और d की वैल्यू माइनस का 2 है। तो जो बच्चों मेरे पास एक 3 आएगा वो हो जाएगा 3, और ये बच्चों बनेगा मेरे पास 2 इंटू माइनस का 2। तो बच्चों A3 जो मेरे पास आएगा वो कितना जाएगा
3 माइनस का 4 मतलब कितना हो जाएगा मेरे पास a3 इक्वल्स टू बच्चों -1। तो थर्ड टर्म्स पूछी थी उसने, तो व्हाट इज द थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म्स कितनी आ जाएगी बच्चों माइनस की 1 आएगी मेरे पास, ठीक है। 1 माइनस का 1 माइनस -2 डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो जब मैं थर्ड टर्म्स निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी माइनस का 1, तो a थर्ड इक्वल्स होगा मेरे पास माइनस थर्ड टर्म होगा। फाइंड द टेंथ टर्म बच्चों, अब टेंथ पूछ रहा है a टेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी करेंगे बच्चों, तो वही सिमिलरली a n की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए, a की वैल्यू मैंने 3 निकाली थी यहाँ पे भी, a की वैल्यू 3 थी और बच्चों n की वैल्यू 10 माइनस का 1 कर देंगे, सीधा 9 मत लिखना, ठीक है ना। d की वैल्यू थी बच्चों माइनस का 2, तो बच्चों a जो 10 आएगा मेरे पास कितना आ जाएगा 3 प्लस 9 इंटू माइनस का 2, तो बच्चों a 10 जो मेरे पास आएगा कितना आ जाएगा 3 और 9 18, ठीक है, और 18 में से 3 का बच्चों आ जाएगा माइनस का 15, तो ये मेरे पास आ जाएगा बच्चों a10, तो a10 कितना आएगा बच्चों माइनस का 50, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। और क्या पूछा बच्चों an टर्म, ये ध्यान रखना बच्चों पहले क्वेश्चन में दे रखा था सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स का मतलब ये होगा Sn, तो Sn मेरे पास 4n माइनस n स्क्वायर दे रखा था, n केवल 1 पुट की तो मेरे पास S बना है। सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म का मतलब ये होता है बच्चों a1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो S1 का मतलब भी a होता है मेरे पास, a का मतलब a1 फर्स्ट टर्म 3 आ गए, तो 2 पुट करने में सम ऑफ द टू टर्म्स आया था मेरे पास a1 प्लस a2 इक्वल्स टू s2, तो मैंने यहां से a2 निकाला 1 आ गया, तो ये हमारे पास 1 आ गया 3 1, इस तरह से -1 आया, थर्ड टर्म्स मैंने निकाली थी माइनस का 1, इस तरह से -2 का डिफरेंस आता है बच्चों, ठीक है। तो सिमिलरली मेरे पास पूछा था सम ऑफ द टू टर्म्स 4 पूछा, तो ये बता देते मैंने a2 निकाला था, a2 निकाल लिया यहां से, an पूछा था थर्ड टर्म से मतलब a की वैल्यू 3 पुट किया था और n की वैल्यू 3 पुट करके वैल्यू पुट करके हमारे पास a3 निकाला -1, तो सेकंड पूछा था बच्चों a10, ये हमने a10 निकाल दिया था, a10 का मतलब an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस का 1 इनटू d से हमने, और सेकंड लास्ट जो पूछ रहा बच्चों nth टर्म, तो nth टर्म कैसे निकालते हैं बच्चों, nth टर्म निकालने के लिए मेरे पास क्या था an इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इनटू d, तो an कैसे निकालोगे, अच्छा क्वेश्चन था, 5 नंबर में आता है a प्लस n माइनस का 1 इनटू d बच्चों। अब देखिए बच्चों एक n ही पूछ रहा है, तो a की वैल्यू बच्चों मेरे पास 3 थी, n तो n ही रहेगा और d की वैल्यू माइनस का 2, तो बच्चों जो मेरे पास an बनेगा वो बनेगा 3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का 2n हो जाएगा बच्चों, प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा बच्चों 5 माइनस का 2n, तो ये बच्चों जो मेरे पास आया an टर्म आ गई। इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, एक क्वेश्चन था सिंपल सा, उस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा बच्चों an भी पूछा है, a10 भी पूछा है, a थर्ड भी पूछा है, तो हमको सारी चीजें कैसे निकालनी थी वो हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पे क्वेश्चन जरूर आता था, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 पूछे, या मल्टीपल 6 पूछे, या सम ऑफ द ऑड नंबर्स पूछे, सम ऑफ द इवन नंबर्स पूछे, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे उससे पहले डेटा देखना है। तो हमारे पास तो 12th क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 का, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोला है फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, ये क्वेश्चन मेरे पास 12 का सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन किसका है, सॉल्यूशन ऑफ 12, ठीक है। तो n की वैल्यू बोलता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव लेना, ठीक है। अब पॉजिटिव का मतलब होगा, अगर बच्चों ये पॉजिटिव यूज नहीं करता 40 इंटीजर तो प्लस वाले ले सकते थे आप, आधे माइनस के ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे यूज करते हैं फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर कितने n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 40। अब ये बोल रहा था डिविजिबल किससे होना, डिविजिबल किससे होती 6 से, तो बच्चों डिविजिबल बाय 6 का मतलब ये हो जाएगा डिविजिबल बाय 6 मतलब 6 से वो क्या होगा डिवाइड होगा, तो 6 से डिवाइड का मतलब ये होगा बच्चों, अगर 6 नंबर है मेरे पास 6 से डिवाइड है, इसके बाद 12 आएगा 18 आएगा, इस तरह से बच्चों सीरीज चलती रहेगी। लेकिन ये बोला है कि बस ऐसे आपको 1 2 3 4 इस तरह से बच्चों 40 नंबर का ही सम करना है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें n की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है मेरे पास, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी बच्चों, जब d की वैल्यू निकालो तो d कितना आ जाएगा बच्चों a2 माइनस का a1 करते हो ना बच्चों, a2 माइनस मतलब सेकंड टर्म में फर्स्ट या थर्ड में से सेकंड माइनस करो, तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये में से 12 में से 6 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 6 आएगा, d मेरे पास 6 होगा a 6 होगा, तो सम पूछा था बच्चों सम 40 का, तो बच्चों फॉर्मूला सब जानते हैं n/2, ये जब सब जानते हैं बच्चों 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है बच्चों मेरे पास, ठीक है। जब इसमें पुट करेंगे n की वैल्यू बच्चों 40/2 और 2a, a का मतलब बच्चों मेरे पास क्या होता है a फॉर 6 और बच्चों n 40 था माइनस 1 कर दूंगा मैं, और d बच्चों कितना है 6 है। बच्चों मैंने क्या किया यहाँ से Sn निकालने के लिए 40,
तो S40 जो बच्चों मेरे पास निकल के आएगा, इसको क्या करना, मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, इजी हो जाएगा ना कैलकुलेशन बाद में। तो 2 कट जाएगा, वो जो 2 into 6 था बाई 2 हो जाएगा, और ये 39 into 6 हो जाएगा बच्चों, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो बच्चों कैंसिल कर दीजिए और ये बन जाएगा मेरे पास 3। तो बच्चों जो मेरे पास S40 निकल के जो आ रहा है, S40 कितना आ रहा है बच्चों, 40 into ये 6 था बच्चों ना, 2 तो कैंसिल हो गया, 6 प्लस 39 into 3 ये आ रहा होगा, 40 में से 1 गया, 39 बचा था बच्चों, और ये 3 बच रहा था, ये मेरे पास बचा था बच्चों। अब इसका सम कर लेते हैं, हमारे पास ये 40 था बच्चों, उसमें 6 ऐड करना था, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 117 आ रहा है, ठीक है। तो 9 3 जा 27, 2 आ गया मेरे पास, 3 3 जा 9, 9 प्लस का 2 11, ये होगा मेरे पास बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों 40 इंटू इसको प्लस कर दीजिए, ये आ गया मेरे पास 123 बच्चों। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 0 इंटू 4 इंटू 3 12, ये होगा 4920। तो हमारे पास सम ऑफ द 40 नंबर कितना हो जाएगा, 4920। फिर देख लीजिए, 0 मेरे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है, सही है। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा, सम ऑफ द 40 नंबर कितना हो जाएगा, 49200, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते इसी का। अभी फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 नंबर लेना, मल्टीपल किसका, देखो बच्चों मल्टीपल पूछेगा तो भी 8 into 8 समथिंग, 8 into 16 into 32 इस तरह से चलता रहेगा, 24 32 इस तरह से ना। और बच्चों जो डिविजिबल पूछेगा 6 and 12, मतलब कहने मतलब मल्टीपल वो भी चलेगा डिविजिबल में, और डिविजिबल में वही चलता है, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट 30 का क्वेश्चन था बच्चों, 30 क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहे हैं वो सेम है, क्वेश्चन है बिल्कुल एक क्वेश्चन आता है इसका आता है आपके पास, ठीक है। तो वहां पे आपको सिंपल करना है, कोई घबराने वाली बात नहीं इस क्वेश्चन में, सिंपल सा तरीका है, कुछ ऐसा तो है नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है इसमें। तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये बोला फर्स्ट 15, तो फर्स्ट 15 का मतलब एंटी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 50। मल्टीपल किसका होना चाहिए बच्चों, 8 का। तो मेरे पास क्या बन जाएगी, 8, इस तरह सीरीज बनेगी बच्चों, 8 का मल्टीपल में जो भी 8 16 24 32, ये सीरीज बनेगी बच्चों मेरे पास। अच्छा बच्चों मैं एक ही वैल्यू सपोज करो यहाँ पे पुट कर रहा हूं 8, और बच्चों डी कितना हो जाएगा बच्चों, डी भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 16 माइनस 8 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों मेरे पास 8। तो अगर बच्चों मेरे पास पूछा था एस एन 50 पूछा था, तो n बाई 2 बच्चों 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पुट कर देंगे फॉर्मूला। बच्चों फॉर्मूला जरूर लिखना। तो एस मेरे पास 15, सम ऑफ द 15 नंबर हो जाएगा 15 बाई 2 इंटू 2a। तो a मेरे पास कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ से a तो मेरे पास 8 था, और n मतलब 15 में से 1 करेंगे तो 14 बनेगा, और d मैंने अभी 8 निकाला था बच्चों। हम ये भी कर सकते हैं बच्चों, 15 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मेरे पास ये बन जाएगा 8 इंटू 14 बाई 2, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा मेरे पास एस सम ऑफ द 50 टर्म्स। तो बच्चों सम ऑफ द 50 टर्म्स का मतलब होता है स्टार्टिंग के 15 नंबर लेने थे, कितने नंबर लेने थे, 15 नंबर। तो बच्चों यहां तक हमने कर लिया था। तो एस जो 50 मेरे पास आ रहा था, एस 50 इक्वल टू 15 तो बाहर चल ही रहा है मेरे पास, उसके बाद 8 बच गया था ना अंदर, 8 बच गया था, 2 कैंसिल हो गया था, और ये 14 इंटू बच्चों ये बच गया था 4, है ना, और तो कुछ नहीं बचा था। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते बच्चों। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 8 प्लस 40 इंटू करेंगे 4 करेंगे, ठीक है। ये होगा मेरे पास बच्चों, जब इसको ऐड करेंगे तो 64 बनेगा अंदर। कर लीजिए 8 प्लस का 2 10, 10 प्लस का 4, और ये 64, ठीक है। तो बच्चों ये मेरे पास बन गया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो बच्चों ये आ जाएगा 960। तो सम ऑफ द 15 नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, 960। तो एस 15 था, 15 इंटू 8 प्लस 14 इंटू 4, 44 4 जा 56 होगा मेरे पास। तो 56 प्लस का 8 करेंगे 64 है, 64 इंटू 15 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 960,
ठीक है 960। अब जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बच्चे क्या करने बैठते हैं, इस पता है कि ओड नंबर 0 से 15, तो 0 से 15 बच्चों 50 में कितने 25 नंबर ओड होंगे, 25 नंबर 25 तो इवन होंगे, 25 ओड होंगे। 100 में पूछेगा तो 100 में 50 क्या होंगे इवन होंगे, 50 क्या होंगे ओड होंगे। लेकिन बच्चों निकाल के नहीं बताते कि 50 आया कैसे, ये 25 आया कैसे, 30 आया कैसे, तो वो आपको निकाल के आना पेपर में। अगर वो क्वेश्चन करके आते हो आप पेपर में, मतलब निकाल के आओगे एन की वैल्यू 50 आएगी 25 आएगी, तो वो आपके पूरे नंबर देगा। अब डायरेक्ट करोगे तो फिर आपका वो 2 नंबर काटेगा। ठीक है, तो हमारे पास 14 जो क्वेश्चन दे रखा बच्चे में गलतियां कहां पे करते हैं मैं वो बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो जो मेरे पास ये था बच्चे 14 जो क्वेश्चन है मेरे पास, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ओड नंबर कहां से आना, तो 0 से लेकर के जैसे 1 है मेरे पास, 2 है, 3 है, ये 4, इस तरह से बच्चों 50 नंबर थे। ठीक है, अब ये पूछा कि ओड नंबर बच्चों, तो मेरे पास ओड नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, ओड नंबर सब जानते हो बच्चों, ओड नंबर होता है मेरे पास 1 3 5 7 ये होते हैं बच्चों, और लास्ट में जाएगा बच्चों 49 बच्चों। तो बच्चों मेरे पास a की वैल्यू कितनी बच्चों 1 है, और d की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों 3 - 1 करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा बच्चों। और बच्चों जब a n पूछे या फिर बच्चों l पूछे, लास्ट टर्म पूछे कितनी है 49 आ रहा है। सबसे पहले बच्चों n निकालेंगे, एस एन चाहिए ना मेरे को, सम चाहिए बच्चों, एस एन इज बच्चों मेरे पास n/2, और ये होता बच्चों मेरे पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये भी होता हमारे पास दूसरा फॉर्मूलेशन क्या होता है बच्चों n/2 a प्लस का l, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म दे रहा है कि हम क्यों यूज करेंगे इतना बड़ा, अपन सिंपल यूज करेंगे। तो अभी देख लेते हैं बच्चों, सबसे पहले मैं n निकालना बताता हूं आपको। ठीक है बच्चों, हमारे पास जानते हैं an इज बच्चों क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है बच्चों। an बच्चों मेरे पास दे रहेगा 49 बच्चों, a जो फर्स्ट टर्म दे रखा मेरे पास 1 ही है, और बच्चों n माइनस का 1 d कितना दे रखा बच्चों 2 दे रखा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों 59 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस का 2 होगा बच्चों। ये बच्चों 2 माइनस का प्लस का, तो माइनस का 1 बचेगा इधर, तो 49 इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 2n। जब बच्चों 1 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 49 प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों, और ये बचेगा मेरे पास 2n। तो बच्चों 249 प्लस करोगे आप कितना बनेगा 49 प्लस का 1 होगा तो 50 हो जाएगा मेरे पास, है ना। तो ये जो सोल्व करोगे बच्चों तो ये बन जाएगा 50 इज इक्वल टू 2n। जब n की वैल्यू निकालोगे तो बच्चों 50/2 कर दोगे कितना बन जाएगा 25। तो बच्चों जो n की वैल्यू निकाली कितनी आई मेरे पास 25। अब क्या करें 25 पे n की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं मैं। तो sn जो पूछा था बच्चों कितना आया था मेरे पास n की वैल्यू 25, तो 25 यहां पुट कर देता हूं मैं, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। a तो फर्स्ट टर्म बच्चों मेरे पास 1 था और l था मेरे पास 49, ये बनेगा बच्चों 50, तो जो sn बनेगा मेरे पास 25/2 इनटू 49 प्लस 1 बनेगा तो 50। जब जो कैंसिल करेंगे तो 25 बनेगा, तो बच्चों sn जो मेरे पास आएगा वो 25 इंटू 25 इंटू 25 करेंगे मतलब 625 आ जाएगा। तो ये आपका sn सम ऑफ द 25 टर्म का सम आ जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू होगी। तो बच्चे गलती क्या करते हैं बच्चे, ये छोड़ देते स्टेप। ये पता है कि बच्चों हम जानते हैं सम नंबर 0 से लेके 50 मतलब 50 नंबर में 25 क्या होते हैं मेरे पास इवन, और 25 इवन होते हैं, और 25 क्या होते हैं बच्चों ओड नंबर, सब जानते हैं, सबको पता है नॉर्मल चीज आधे 50 आधे इवन आधे ओड होते हैं। तो मेरे पास 50% ये बच्चे स्टेप हटा देते हैं। तो अगर सीधा बच्चे ये जब करके आते हो तो आपके अगर 3 नंबर 4 नंबर जो क्वेश्चन आता है बच्चों उसके 2 नंबर देगा, पूरे नंबर नहीं देगा, 2 नंबर काट लेगा वो, क्योंकि सबसे पहले आपको n बताना बच्चों, पेपर देना आपको सब्जेक्टिव पेपर में तो बताना ही पड़ेगा n वैल्यू। हाँ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करोगे उसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है बच्चों वो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट में क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन है a contract on a construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date। एक हिसाब के पास पर्टिकुलर से आप बिजली का बिल भरते हो, इलेक्ट्रिसिटी वाला भरते हो, या पानी का बिल भरते हो, जैसे भी आपके पास होम लोन है उसका भरते हो, कार का लोन है उसको जो भरते हो, तो एक डेट फिक्स होती होगी, उस डेट के बाद अगर बियॉन्ड करते हो तो आपके पास क्या लगती है पेनल्टी लगती है, कहीं 100 रुपए लगते हैं, 20 रुपए लगते हैं, 30 रुपए लगते हैं, पे 10 रुपए लगते हैं। तो पेनल्टी के चार्ज उन्होंने बोला कितना ना 50 रुपीज है। तो ये बोल रहा था पेनल्टी ऑफ डिले कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो 200 रुपीज। तो फर्स्ट डे में कितना कर रहा है बच्चों वो 200, देखो देखिए कुछ 200 रुपए फर्स्ट में, फिर उसके बाद पेनल्टी 50 रुपए में कितना हो जाएगा बच्चों 250 भरेगा। अगर नेक्स्ट वाले में कितने भरेंगे बच्चों 250 बाद कितना आ जाएगा 30 आएगा। देखो ये देखो यहाँ से
द फॉलो 200 फॉर द फर्स्ट डे एंड 250 फॉर द सेकंड डे, मतलब एक दिन 200 रुपए बढ़ा है, 250 हो रहा है, फिर 300 रुपए फॉर द थर्ड डे। इस तरह से बच्चों एक्सेट्रा मतलब बढ़ते जाएंगे, 300 300 350 फिर 400 फिर 450 फिर 500 इस तरह से। एंड फिर उसके बाद बोल रहे बच्चों द पेनल्टी ऑफ ईच सक्सीडिंग, क्या बोल रहा बच्चों, पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। देखो यहाँ पे 20 था, फिर 50 रुपए एक्स्ट्रा 250 बना दिए, और 50 लगा तो 300 फिर 350 फिर कितना आएंगे 400 इस तरह से। हाउ मच द कॉन्ट्रैक्ट हैज पे एज पेनल्टी, हाउ मच मतलब इधर कितने पे करने पड़ेगा पेनल्टी, ये बोला ना हाउ मच मनी कितने रुपए, हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्ट हैज पे टू पेनल्टी इफ ही हैज डिले द वर्क 30 डेज, मतलब एक दिन में जब 50 रुपए भर रहा है इस तरह से, मतलब एक दिन डिले किया तो 200 भरे, अगर 2 दिन डिले करा तो वो 250 भर रहा है, अगर 3 दिन डिले करेगा तो 300 रुपए भरेगा, अगर 4 डे करेगा तो 350 करेगा, और 5 डे का 4 डे करेगा 5 डे करेगा तो 450 फिर 500। तो कहने मतलब एक डे में मतलब 200 रुपए के, फिर अगले दिन में 250 कर दे, तीसरे दिन में फिर 300 रुपए कर दे, फिर 350 रुपए कर दे। तो ये हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्ट हैज पे एज पेनल्टी डिले फॉर 30 डे, जो बच्चों 30 का नाम दे रखा है 30, इसका मतलब 30 डे पेनल्टी भरेगा अगर वो, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से n की वैल्यू करने कर देंगे 30 बच्चों। अब देखिए हमारे पास ये 200, मेरे पास एक फर्स्ट टर्म हो जाएगी 200 हो जाएगी बच्चों, जब मैं d निकालूंगा तो a2 माइनस का a1 होगा, तो मेरे पास ये हो जाएगा 250 माइनस का 200 करूंगा बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास कितना आ जाएगा 50। तो बच्चों मेरे पास n की वैल्यू कितनी दे रखी है, मेरे पास 30 रुपीज दे रखी है, तो मेरे पास ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, क्या आता है मेरे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो s30 चाहिए था मेरे को, तो s30 इक्वल्स टू 30/2 into 2a, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 200 है ना, 200 पुट कर दो, n माइनस 1 कितना है, n तो मेरे पास 30 था, 30 माइनस 1 में 29 आएगा, और d मेरे पास दे रखा है 50, ठीक है। जब ये करेंगे मेरे पास s30 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 50, ये भी कर सकते हो आप, 30 को बाहर रखो, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते 2 को, तो 2 into 200 डिवाइड बाय 2 प्लस 29 इंटू बच्चों 50 हो जाएगा, और बाई 2 कहां है, 2 भी आएगा ना, तो ये 50 बना दिया मैंने इसको, और ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया। तो जो हमारे पास s30 सम ऑफ द 30 डेज में जो पेनल्टी भरेगा बच्चों वो कितनी बचेगा, तो बाहर मेरे पास 30 था और अंदर कितना बचेगा बच्चों ये 200, और प्लस ये कितना 29 इंटू बच्चों 5 है, ये 25 होगा है ना, तो ये था, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, s30 मेरे पास आएगा बच्चों 30 इंटू 200 प्लस ये करेंगे 25 इंटू ये करेंगे 9 वाला, 25 9 जो होगा मेरे पास 2 to 5 तो 5 22, ठीक है। तो बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास दिस है ना, जब इसको ऐड करेंगे तो s30 इंटू बच्चों ये बन जाएगा 925, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा मेरे पास लाइक 27 समथिंग आएगा, 2775, तो 2775 रुपीज। तो बच्चों पेनल्टी के रुपये से कितना भरा 30 दिन में, एक दिन की पेनल्टी लगती है तो आपके पास 200 रुपए भर रहा है, 2 दिन डिले करेगा तो पेनल्टी 250 रुपए भरेगा, अगर 30 दिन भरेगा तो मेरे पास हो जाएंगे 27,750, तो 27,000 में कितना भरेगा 750 रुपए पेनल्टी। तो आपको अगर 10 पे भरना पे तो पूरी पर भर दीजिए सिमिलरली, अगर पेनल्टी देनी है तो आप डिले करिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोलना चाह रहा है। तो जो नेक्स्ट में क्या बोलना चाह रहा है, एक स्कूल है उसमें क्या कंपटीशन कराया गया, कोई सा कंपटीशन हो सकता है, खेल का कंपटीशन हो सकता है, या फिर किसी भी लाइक समझ लो कि सोशल साइंस का कंपटीशन होगा, या मैथमेटिक्स कंपटीशन होगा, साइंस का कंपटीशन होगा। तो उसमें बच्चा क्या बोल रहा है कि सम ऑफ 700 रुपए रखे, टोटल मतलब 700 रुपए के मतलब प्राइस रखे गए, मतलब 700 रुपए इकट्ठे कर दिए। उसने बोला कि 7 बच्चे उसमें करना, कितना करना बच्चों, सम ऑफ कितना बच्चों 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल। टोटल देने बच्चों 7 प्राइज देने, 7 बच्चों को देने, सपोज 10,000 चाहिए, 20,000 बच्चे चाहिए, 500 बच्चे चाहिए, 10,000 बच्चे हैं, ठीक है, 2,000 बच्चे चाहिए, 1,000 चाहिए, 500 बच्चे हैं। लेकिन बच्चा केस किसको देना, 7 ही बच्चों को प्राइज देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से।
और ये बोल रहा है टोटल कितने रुपए, 700 रुपए। और ये बोल रहा है कि 700 रुपए को 7 बच्चों में डिवाइड करना, जिस फर्स्ट रैंक को कितने मिलेंगे 7, सेकंड रैंक को, थर्ड रैंक को। और ये बोल रहे हैं बच्चों फिर दिस ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। सपोज करो एक को मिले 200 रुपए, तो नेक्स्ट वाला उसे जो अगर फोर्थ रैंक वाले को 200 रुपए मिले तो उससे कम वाले कितने मिलेंगे, 20 रुपए कम। तो 20 कम मतलब कितना हो जाएगा, 160 रुपए, 180 रुपए, 180 रुपए मिलेंगे। तो 20 लेस मिलेगा प्रीसीडिंग प्राइस। अगर 200 मिलेगा तो वो 180। अगर मान लो 700 मिल रहा हो दूसरे वाले को कम कितना मिलेगा बच्चों, वो 680 मिलेगा। ठीक है, तो प्रीसीडिंग प्राइस करते हैं क्वेश्चन को, फाइंड द और ईच वैल्यू ऑफ द प्राइस, मतलब इंडिविजुअल बच्चों को कितने मिले। 7 बच्चे टोटल मेरे पास, टोटल कितने रुपए, सम कितना दे रखा था बच्चों, 7 बच्चों का सम दे रखा था मेरे पास, ये दे रखा 700 रुपए, 700 रुपए। A sum of 700 is to be used given cash price दे रखा बच्चों, कितना दे रखा है 7 स्टूडेंट के लिए। तो बच्चों n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 बच्चों में ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये दे रखा है क्वेश्चन। अब ये बच्चों ये आपको थोड़ा करना पड़ेगा कि बच्चों को मतलब प्राइस कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सपोज करो मेरे पास टॉप रैंक में जो बच्चा आएगा मैंने उसको दिया A रुपए, ठीक है। जो सेकंड रैंक पे आएगा उसको बच्चों क्या A रुपए दूंगा, नहीं, A से क्या कितना कम करना पड़ेगा, 20 रुपए कम करना पड़ेगा। अगर बच्चों थर्ड रैंक पे आएगा उसे उससे भी फिर 20 कम करने पड़ेंगे, तो A कितना हो जाएगा बच्चों, 40 हो जाएगा। अगर फिर बच्चों उसके पास फिर फोर्थ रैंक पे आएगा तो कितना पड़ेगा, A माइनस का 60। कहने का मतलब बच्चों ये होगा कि प्रोसीडिंग करता जाएगा आपके पास, वो 20 रुपीज लेस होते हो ना। इफ द ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट प्रीसीडिंग प्राइस, अगर मैंने मेरे फर्स्ट रैंक वाले को मैंने A प्राइस दे दिया तो जो सेकंड वाला जो प्राइस होगा उससे कितना रुपए कम दूंगा, 20 रुपए कम। फिर नेक्स्ट वाले को 20 रुपए और कम दूंगा, फिर उस वाले को फिर उससे 20 कम दूंगा, थर्ड फोर्थ वाले को इस तरह से, फिफ्थ वाले को उससे 20 रुपए कम दूंगा। तो एक सीरीज बन गई मेरे पास। तो बच्चों यहाँ पे A की वैल्यू तो मेरे पास A फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म तो बच्चों मेरे पास A ही है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू बच्चों A हो जाएगी। अब जब डिफरेंस देखते हैं D कैसे निकालते हैं, A माइनस का 20 था बच्चों, और इसमें से A माइनस कर दूंगा तो ये कट के मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आएगा। तो बच्चों अब हमारे पास हम जानते सब फॉर्मूला क्या जानते हैं, Sn क्या होता है बच्चों, Sn इज इक्वल टू n/2, ये होता है बच्चों मेरे पास 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी करते हैं बच्चों। और बच्चों n की वैल्यू सबको पता 7 पुट करनी है, तो 7 आप भी पुट कर दीजिए, 7/2, ठीक है। 2a तो मेरे पास a ही है बच्चों, n की वैल्यू 7 माइनस 1 करता हूं, और d बच्चों भी मैंने निकाला कितना, माइनस का 20 निकाला है, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये ध्यान रखना बच्चों, जो नेगेटिव वैल्यू है उसको ब्रैकेट्स में कर लीजिए, ठीक है। 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बच्चों 7 इंटू ये हो जाएगा मेरे पास 2a, हाँ, तो डिवाइड बाय 2 कर देता हूं, क्योंकि देखो जब आप एलसीएम लेते हो सभी चीजों को इकट्ठा कर लेते हो, जब एलसीएम से हटा देते हो क्या करो, डिफरेंट लिख देते हो। तो ये होता है 6/2 माइनस का 10 होगा बच्चों। अब ये देख लीजिए फटाफट से बच्चों, S7 कितना दे रखा बच्चों मेरे पास, Sn का मतलब बच्चों दे रखा मेरे पास 7 बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन सम, S7 का मतलब Sn का मतलब 700 रुपीज, 7 बच्चों का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन 700, तो ये मेरे पास हो जाएगा 700। तो ये बच्चा हो जाएगा 2 से 2 काट दीजिए यहाँ इसमें, ये बचेगा 3। तो बच्चों जो मेरे पास ये बनेगा, तो ये बनेगा बच्चों मेरे पास a प्लस ये माइनस आएगा ना, माइनस का 30 बन रहा होगा बच्चों, है ना। और बच्चों देखिए अब ये 3 इंटू माइनस 30 बन रहा है, ये था ये 7 था। अब बच्चों 7 को मैं इधर डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो बच्चों 7 था मेरे पास 700/7 करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना सबको आता है बच्चों, ऊपर का नीचे का, नीचे का न्यूमरेटर का आता है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, तो ये मेरे पास बन जाएगा a माइनस का 30। तो बच्चों मेरे पास ये हो जाएगा यहाँ से, जो बच्चों मेरे पास ये बन रहा है 700/7, तो ये मैं जब कैंसिल करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 100, और बच्चों उधर जा रहा था मेरे पास a माइनस का 30, तो बच्चों जो मेरे पास ये बनेगा 100 इज इक्वल टू a माइनस का 30। तो बच्चों a कितना आ जाएगा मेरे पास 100 प्लस 30, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 130 रुपीज। a को कितना मिल रहा है बच्चों 130, देख लीजिए गलती तो नहीं करी हमने, a तो मेरे पास 120% था, तो 20 करेंगे a माइनस 20, तो a 20 में से मैंने किया माइनस का, तो कटेगा माइनस का 20 आ गया, ठीक था। ऐसा मेरे पास 700 था, 700 पुट कर दिया, 7 वाले 100 बच गया था मेरे पास यहाँ से, ठीक है, 100 बच गया ना। अब 100 के बाद बच्चों ये था a, और ये 6 था, और 6 का बाद मेरे पास 3, एंड 3 इंटू करें तो माइनस का 10 30, तो बच्चों ये का 130। अब बच्चों इसका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करना है,
तो जो फर्स्ट प्राइज मिलेगा बच्चों कितना मिलेगा, फर्स्ट प्राइज, जो फर्स्ट प्राइज मिलेगा मतलब ए, मतलब कितना मिलेगा बच्चों 130 रुपीज मिलेगा, ठीक है। अब सेकंड जो प्राइज मिलेगा बच्चों कितने में मिलेगा, सेकंड प्राइज मतलब a माइनस का 20 करना पड़ेगा मेरे को ना, a माइनस 20 कर देता हूँ, इसमें से 20 कम कर दीजिए, कितने कम करेंगे तो 110 आ जाएगा ना, 110 रुपए आ गए। आगे बच्चों नेक्स्ट थर्ड जो प्राइज होगा बच्चों मेरे पास वो कितना हो जाएगा, a माइनस का कितना करना पड़ेगा 40, इसमें से 20 कम कर दीजिए तो 90 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। इससे मेरे पास जो सीरीज बनेगी वो बन के आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों वो देख लेते हैं, इसको तो आप कर लीजिए 30 20 जो भी प्रीसीडिंग जो टर्म्स मेरे पास जो बन रहा है वो आपके पास आ जाएगा। 160 आ रहा है ना, कहीं गलती नहीं करी हमने, 700 था बच्चों ये मेरे पास और 6 वो था। हाँ स्टूडेंट ये प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन था हमारे पास, प्राइस का जो यहाँ था हमारे पास, तो गलती कर दी मैंने, गलती क्या कर, देखो ये 7 माइनस में तो 6 ठीक था, ये माइनस का 20 माइनस 10 आएगा कहाँ से, तो ये माइनस का 20 आएगा बच्चों ना, गलती से मैंने 10 लिख दिया यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, ये 20 हो जाएगा बच्चों। जब 20 करेंगे तो 20 करेंगे तो 60 आएगा यहाँ पे, 60 माइनस करेंगे बच्चों ये 60 हो जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 60 आ जाएगा, तो हमारे पास ये कटेगा तो 100 आएगा, ये जो 60 चलता जाएगा 60 आएगा, ये मतलब सॉरी फॉर दैट बहुत ज्यादा गलती कर दी, प्लस प्लस माइनस 60 हो गया, तो जब ये इधर जाएगा बच्चों 60 ऐड करेंगे कितना जाएगा बच्चों 160। तो बच्चों 160 आया मेरे पास फर्स्ट प्राइज, तो कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, 7 माइनस 6 ठीक था, ये माइनस 20 जो था ये माइनस 10 कैसे है, देखो मैंने स्टार्टिंग 2 से 2 कैंसिल कर दिया, लेकिन इसको भी कैंसिल कर दिया, नहीं एक को कैंसिल करना, 2 से ये कैंसिल कर दीजिए या फिर ये कर दीजिए, तो मैंने क्या किया था, मैंने दिमाग में डायरेक्ट कैलकुलेशन किया कि 2 से 2 काट देंगे 10 बच जाएगा, माइनस 10 तो लिख दिया, लेकिन 6 को भी काट रहा हूं, नहीं तो बच्चों ये कटेगा, ठीक है, दोनों में से डिवाइड किया मैंने, 2 से 2 कट गए, 2 से 3 कटा, तो माइनस 20 माइनस 60 रहेगा, ये रहेगा। तो हमारे पास फर्स्ट जो प्राइस था बच्चों वो 160 करके आएगा, तो फर्स्ट प्राइस कितना आएगा बच्चों 160 रुपीज आ जाएगा, तो फर्स्ट प्राइस कितना होगा 160। जो सेकंड जो प्राइस आएगा बच्चों मेरे पास उसमें 20 कम कर दीजिए, तो बच्चों कितना हो जाएगा, तो अगर मेरे पास a 20 माइनस किया ना आपने, तो इसमें से 20 माइनस करके कितना आ जाएगा बच्चों 140 रुपीज, तो सेकंड प्राइस कितना आ जाएगा 140। तो थर्ड जो करेंगे बच्चों 140 का 20 करके कितना आ जाएगा बच्चों 120 रुपीज। अब बच्चों इसके बाद मेरे पास फोर्थ जो प्राइस आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा मेरे पास a माइनस का 60 कर देंगे, तो बच्चों कितना आ जाएगा 100 रुपीज। फिर जो नेक्स्ट आएगा बच्चों फिफ्थ जो पोजीशन पे आएगा, फिफ्थ प्राइस कितना मिलेगा बच्चों a माइनस का 80 करूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 80 का कम करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों इसमें 80 रुपीज आ जाएंगे। और बच्चों जो सिक्स्थ पोजीशन पे आएगा वो कितना प्राइस मिलेगा उसको बच्चों a माइनस का 100 कर देंगे, तो बच्चों 60 रुपीज मिल जाएगा, ठीक है 60 रुपीज मिलेगा। अब जो सेवंथ जो पोजीशन पे आएगा उसको कितना रुपए मिल जाएगा बच्चों a माइनस का 20 रुपीज, ठीक है 120, तो वो उसको बच्चों मिलेगा कितना 40 रुपए। तो कहने के बच्चों मेरे पास जो फर्स्ट प्राइस था बच्चों वो फर्स्ट प्राइस कितना मिल रहा था बच्चों को 160 रुपए सेकंड वाले को, तो था क्वेश्चन सिंपल सा, ये था बच्चों 700 रुपए का सम रखा गया, प्रिंसिपल ने 700 रुपए रखे, 7 बच्चों के इस प्राइस देना था, टाइम की वैल्यू 7 होगी, सम मेरे पास 700 होगा, 7 बराबर किया, जब मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया था, अगर आपको कंफ्यूजन लगता है 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो था ना ये वाला, तो 2 ऊपर यहां जा करो और 7 को नीचे, तो वही जाएगा, फिर 2 ये हो जाएगा, ये 6 इंटू करेंगे तो माइनस का 120 हो जाएगा, तो 120 फिर इसे प्लस कर देना, फिर 2 से डिवाइड कर देना, बात वही पड़ेगी। तो हमारे पास ये नहीं किया, मैंने थोड़ी गलती कर दी थी, यहाँ पे माइनस का 20 था, 10 आया 10 कर दिया था गलती से, तो ये माइनस का 20 रहेगा, 10 नहीं होगा, 10 क्योंकि मैंने 3 काट रहा हूँ, ये नहीं कटेगा, 60 आया था, तो करने के बाद मेरे पास इक्वल 160 आया, तो फर्स्ट प्राइस मिलेगा 160, फिर 20 कम कर दीजिए, तो फर्स्ट का मतलब 160 रहेगा, उससे 20 कम आएगा 140, फिर 120, 120 100 बाद 80 बाद 60 बाद तो बच्चों आएगा 40 रुपीज। तो ये लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थ्रू ऑफ प्लानिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल ऑफ रिड्यूस एयर पोल्यूशन। जब बस पोल्यूशन होता है, अगर आप स्कूल के चारों तरफ अगर आप ट्री लगा देते हैं तो आपका पोल्यूशन स्कूल में कम पहुंचता है। मतलब जो भी आपका दिल्ली तरह के स्कूल है उसमें ट्रीज बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि वहां पे हैंग लगाने की जगह ही नहीं है, तो कहां से लगाएं, बिल्डिंग बनाने की जगह तो नहीं है, ट्री कहां से लगाएंगे, ठीक है। तो पोल्यूशन को फ्री करने के लिए स्कूल को क्या कर रहे हैं, चारों तरफ स्कूल के बाउंड्री के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, ट्री लगाने की कोशिश कर रहे हैं। reduce that the number of tree each section of each class will be planted will be same as the class and in which they are studying, example a section of class 1 will be। देखो
ये बोल रहा है बच्चों सेक्शन ऑफ क्लास ए, जो क्लास मेरे पास 1 है ना बच्चों, क्लास 1, क्लास 1, ठीक है। तो क्लास जो 1 है बच्चों मेरे पास, वो क्या कर रही है बच्चों, ट्री लगा रही है। कितना ट्री लगा रही है बच्चों, एक ट्री लगा रही है। इस तरह से बच्चों जो मेरे पास क्लास 2 है वो बच्चों लगा रही है 2 ट्री। ठीक, देखो एग्जाम्पल पढ़ो। A section of class 1 will be plant 1 tree. A section of class 2 will be 2 trees and so on till 12th, मतलब 12 तक। तो ये 2 लगाए। क्लास 3 का जो बच्चा होगा वो 3 ट्री लगा देगा। इस तरह से मेरे पास कहां तक जाएगा बच्चों, क्लास 12 तक जाएगा, क्लास 12 तक जाएगा। और क्लास 12 के बच्चे कितने लगाएंगे, 12 ट्री लगाएंगे। अब देखो बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है, करना कैसे वो देखिए, बात यहां पे आती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी सी रामायण कहानी लिख रहा है कि महाभारत की तरह। बच्चे कहते हैं सर महाभारत नहीं पढ़ी जाती, महाभारत बहुत बड़ी है। सही बात है। तो महाभारत किसने कहा पढ़ने के लिए, गीता पढ़िए, बहुत सी सिंपल है। उसमें 700 श्लोक गीता है। कहाँ पे 1 लाख, 1-2 लाख के आसपास है, 1.5 लाख के आसपास। तो उसमें तो आपको बड़ी चीज है ना पढ़ने की, फटाफट से पढ़ लो। ये स्कूल में क्या जो चल रहा है, थ्रो प्लानिंग, ट्री लगाना है, क्या लगाना है, फिर वहां पे यहाँ से छोड़ दीजिए उसको, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए मेन क्वेश्चन। ए सेक्शन विल बी, क्लास 1 विल बी प्लांट 1 ट्री, सेक्शन 2 विल बी 2 ट्री, ये पढ़ लीजिए। एंड सो ऑन टिल 12। तो ये बोला था मेरे पास क्लास 1 में 1 ट्री लगाएगा बच्चा। और बच्चों ये जो ट्री है मेरे पास, कितने कितने ट्री बच्चों, फर्स्ट क्लास में बच्चा 1 ट्री लगाएगा, क्लास 2 में 2 ट्री लगाएगा, क्लास 3 में 3 ट्री लगाएगा, और क्लास 12 कितने हो जाएंगे, 12। पता चल गया सबको। अब आगे पढ़ लीजिए। अब देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। 3 सेक्शन का मतलब ये हो जाएगा बच्चों, आपके पास जो फर्स्ट क्लास है उसके 3 सेक्शन है। मतलब ए सेक्शन, क्लास से मतलब मेरे पास ये था क्लास 1, तो क्लास 1 का ए सेक्शन, क्लास 1 का बी सेक्शन, क्लास 1 का सी सेक्शन। सिमिलरली क्लास 2 का ए सेक्शन, क्लास 2 का बी सेक्शन, क्लास 3 का सी सेक्शन। इस तरह से मतलब क्लास 3 का ए सेक्शन, और क्लास 3 का बी सेक्शन, और 3 का सी सेक्शन। इस तरह चलता रहेगा बच्चों। ये कहां तक जाएगा, 12 तक जाएगा। 12 का ए सेक्शन, 12 का बी सेक्शन, और 12 का सी सेक्शन। ये बोलना चाह रहा बच्चों, इंडिविजुअल क्लास में 3 सेक्शन है। अगर क्लास 1 का एक बच्चा 1 ट्री लगाता है, मतलब क्लास ए जो थी मेरे पास 1 ट्री लगा रहा है, तो बी का भी 1 लगाएगा, सी का भी 1 लगाएगा, तो ट्री कितने लगाएंगे बच्चों, 3 ट्री लगाएगा ये। अब सेम देखो सेकंड क्लास में बच्चा कितनी ट्री लगा रहा है, 2 ट्री लगा रहा था। एक सेक्शन का बच्चा, एक सेक्शन का 2 इसका 2 इसका, 2 तो 4 2 6, कितने हो गए, 2 into 3 कर दूं। अब सेम 3 क्लास में बच्चा एक क्लास का सेक्शन 3 ट्री लगा रहा है, तो 3 इसका लगाएगा, 3 इसका, 3 से कितने हो बच्चों, 3 into 3। सिमिलरली मेरे पास क्लास 12 था, क्लास 12 का एक क्लास का सेक्शन लगाता है 12 ट्रीज, तो सेकंड वाला भी 12 लगाएगा, थर्ड वाला भी 12 लगाएगा, तो इसके भी बच्चे कितने हो जाएंगे, 3 लगाएंगे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब जैसे 12 3 बार आई है, ये 3 3 बार है, 2 3 बार है। कहने का मतलब ये था बच्चों, सेक्शन 1 का बच्चा ट्री लगाएगा 1, सेक्शन बी का 2, सॉरी क्लास 1 का 1 ट्री, क्लास 2 का 2 ट्री, क्लास 3 का 3 ट्री, क्लास 4 का 4 ट्री, क्लास 5 का 5, और एंड सो ऑन क्लास 12 का बच्चा लगाएगा 12 ट्रीज। सिमिलरली इसमें 3 3 सेक्शन है ए बी सी, तो क्लास ए का मेरे पास बच्चा 1 ट्री लगाया, क्लास 1 बी सेक्शन का बच्चा 1 ट्री, क्लास सी का भी 1, तो कितने हुए टोटल 3। सिमिलरली सेकंड क्लास का बच्चा लगाया 2 ट्रीज, तो ए सेक्शन का 2, बी सेक्शन का 2, सी सेक्शन का भी 2 ट्री लगा रहा बच्चा। थर्ड में क्या कर रहा है बच्चा, थर्ड में 3 ट्री लगा रहे, तो एक सेक्शन में भी 3, बी सेक्शन में 3, सी में 3। सिमिलरली 12 का ए सेक्शन में बच्चे लगा रहे ट्री, 12 ट्री लगा रहे, तो बी के भी 12 लगाएंगे, सी के भी 12। तो मेरे पास ये एक सीरीज बन गई। ठीक है बच्चों, ये मैं समझाने के लिए लिखा था। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन कैसे इजी हो जाता है आपके लिए। अब देखो बच्चों मेरे पास जो सीरीज बन गई बच्चों, ये हाउ मेनी ट्री बोल रहा है, तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड। तो बच्चों जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 आएगा, आपको सबको दिख रहा होगा, ये बच्चों 6 आएगा, ये बच्चों 9 आएगा, इस तरह में चलता रहेगा, और लास्ट में कितना आएगा 36। तो बच्चों सबको दिख रहा होगा 3 6 9 और 36 आ रही। ठीक है बच्चों। अब n की वैल्यू सबको पता चल रहा है, 12 सेक्शन है ना,
एक क्लास ए, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 12। तो n की वैल्यू तो बच्चों पता चल रहा है 12 आ रही है, ठीक है। a की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, 3 आ रही है। और d की वैल्यू चेक की तो बच्चों मैंने 6 में से 3 का तो बच्चों कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसका सम बताना था बच्चों। Sn इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी होता है बच्चों। इसमें वैल्यू पुट कर दी। Sn का मतलब हो जाएगा बच्चों 12 क्लास सेक्शन थे, 12/2 2a, a अभी मैंने बताया 3 था, n था बच्चों 12 में से बन गया, d अभी निकाला था बच्चों 3। मतलब जो भी कैंसिल और कैंसिल कर दीजिए, ये में कैंसिल करके 6 होगा बच्चों, ठीक है। 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 बन जाएगा। ये बच्चों 11 इंटू 3 कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास सम ऑफ द 12 क्लास के बच्चों का ट्री आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था बच्चों 6 इंटू S12 है ना, टोटल 12 सेक्शन थे ना, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास 6 इंटू 6 प्लस 33 है ना। अब इसको ऐड कर दीजिए बच्चों, 6 इंटू मेरे पास बन जाएगा 6 प्लस 3 9 39, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, 234 पेड़ लगाए हमारे एक स्कूल का सेक्शन। तो हमारे पास 2 3 4 जो पेड़ लगाए बच्चों से पहले क्या बताया था मैंने, ये तो बहुत सारे रामायण कहानी दिख रही है जो क्वेश्चन के अंदर थ्योरी दे रखी है, उसको आप इग्नोर करके फटाफट के ध्यान रखना बच्चों, जो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना वो उतना ही सरल होता है, बस सिंपल सिंपल होता है। तो आपको मेन पॉइंट करना, सेक्शन ए का बच्चा एक ट्री लगाए, सेक्शन दो सेकंड क्लास के उसके भी 2 ट्री लगाए, क्लास थर्ड का बच्चा 3 ट्री लगाए, क्लास फोर्थ का बच्चा 4 ट्री लगाए, क्लास 5 का बच्चा 5 ट्री लगाए, क्लास 6 का बच्चा 6 लगाए, क्लास 12 का बच्चा कितनी लगाएगा बच्चों, 12 ट्री। तो इसी तरह से 3 सेक्शन थे, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। तो मैंने क्या किया था, क्लास 1 का बच्चा 1 ट्री लगा, 3 सेक्शन 3 से मल्टीप्लाई। क्लास 2 के बच्चे 2 ट्री लगाएंगे लेकिन 3 सेक्शन 3 से मल्टीप्लाई। इसने सीरीज बनाई मेरे पास 6 3 6 9 और लास्ट का 36 बन गया बच्चों मेरे पास। और हम इसको एस ए प्लस एल भी कर सकते थे इसको। तो हमारे पास एन तो टोटल 12 सेक्शन थे हमारे पास, ए की वैल्यू 3 थी, डी की वैल्यू 3, तो हमने इसे 4 में अप्लाई किया। तो टोटल जो ट्री लगेंगे स्कूल हमारे पास लगेंगे 2 3 4 ट्री लग जाएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।